सबसे आसान किसे है सिद्ध करना? प्रेत को, बजरंगबली बजरंग सबसे बली जी को? आसान। और नेगेटिव एंटिटीज में यक्षिणी, नेगेटिव अप्सरा या फिर अप्सराएं आ जाती हैं आराम से, प्रेत? मगर प्रेत तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। एक तांत्रिक किस तरीके से काम करता है? शमशान में जाता है तांत्रिक, बैठता है। जो सबसे पावरफुल शमशान होता है, जैसे अभी कोरोना में सबसे ज्यादा, अभी दिवाली गई थी, 2 दिन की दिवाली पड़ी थी। आप सोचो, आपने सुना होगा वो एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, सबसे ज्यादा इस दिवाली, क्योंकि 2 दिन की अमावस जब तांत्रिक को मिल जाए तो सोचो क्या करेगा। एक दिन की भारी पड़ती है सब पे। सबसे आसान किसे है सिद्ध करना? प्रेत को, बजरंगबली, बजरंगबली बजरंग सबसे बली जी को? आसान। प्यार से बुलाओ, प्यार से आते हैं, आराम से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इतने भावहीन है, आप बस नाम ले को बुला लो, वो आ जाते हैं। और नेगेटिव एंटिटीज में यक्षिणी, नेगेटिव अप्सरा या फिर अप्सराएं आ जाती हैं आराम से, प्रेत? मगर प्रेत तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। आप कहीं भी बैठ के साधना करो, आपको मुक्ति के कारण आपकी बॉडी चमकने लगती है जब आप जप करते हैं। आप 2 महीने जप करो, आपकी बॉडी चमकने लगेगी, मतलब आपका ओरा चमकने लगेगा। तो नेगेटिव, आप देखो, आप जीते जी तो कोई जप करता नहीं, मरने के बाद मोस्टली सब भूत ही बन रहे हैं। अब दुनिया पितर पूज रही है। अब आपको कैसे पता आपके पितर साफ हैं कि बुरे हैं? आपको कैसे पता? मरने के बाद इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि हम अच्छे प्रेत बने या हम बुरे प्रेत बने। हम तो बस चिपक रहे हैं किसी को भी। अब उसको दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत हो रही, वो तो उसको पता है ना। अब दुनिया प्रेत पूज रही है, पितर पूज रही है। आपके पितर मेरे लिए भूत है, मेरे पितर आपके लिए भूत है, तो कौन से पितर कहाँ के पितर है? दुनिया पूज रही है, जा रही है, गया जी पूजा करने, लगी नहीं रहा, कोई मुक्ति नहीं हो रहा। आप ये देखो ना, मैं तो कभी कहती नहीं किसी को कि आप अमावस पे पूजा करो ये सब। अगर आपको करना भी है तो उनके लिए जाप दान करो, माला जपी, पॉजिटिव जाप दान करो। जाप तो जाएगा ना। अब आप खाना बना के देते हो, पंडित तो खाता ही नहीं ना। आप दोगे, वो बेच ही आएगा सामान। इससे अच्छा आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिसको जरूरत लगे कि हाँ, हमारे घर में हाउस मेड आती है और वो सब आती है, वो घर में बना के खा लेंगी। आपको तसल्ली रहेगी, हाँ मेरे सामने इसने बना के खा लिया, मैंने कपड़ा दिया, इसने पहन लिया। अब जो सारा बिकता है, अस्थियों पे चढ़ा हुआ सामान वापस बिक जाता है दुनिया में। आप फिर क्या आपके पितरों को जाएगा? आप ये सोचने की चीज है, ये सोचनी जरूरी है। अब मान लो मैं 27 साल की, तो मुझे इतना समझ आ रहा, आपको क्यों नहीं आ रहा? दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है, दान करेंगे, पितरों का दान करेंगे, लग तो नहीं रहा ना। आपको कैसे पता आपके पितर अच्छे हैं या नहीं है? जब जीते जी आदमी के कर्म अच्छे नहीं, तो मरने के बाद उसको क्या ही मिलेगा? सही अच्छा बात है। हो जाएगा, मैं ये नहीं कहती, आप करेंगे उनके लिए, उनको मिलेगा, लेकिन उनकी, कहते हैं मरने के बाद जो हमारी, जीते जी जो हमारी आपको ठंड थिंकिंग लग रही होती है? है ना, नहीं क्योंकि आपकी आवाज कांपने लगी है। नहीं, मेरी थोड़ी-सी ना अच्छा अच्छा वाइब्रेशन अच्छा अच्छा आती है। अच्छा। जैसे हम जीते जी होते हैं ना, जीते जी हमारी जो थिंकिंग पावर होती है, मान लीजिए 25% मेरी सोचने की क्षमता है, मरने के बाद मेरी उतनी ही रहेगी। आपकी सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके। एक तांत्रिक किस तरीके से काम करता है? आप देखो सबके ऊपर ब्लैक मैजिक। मैं आज तक ऐसे तांत्रिक से क्यों नहीं मिला कि मैं चाहता हूं उनका पॉडकास्ट करना जो ये गलत काम करते हैं। करते मेरे को हैं तो सारे सही मिल रहे हैं, यानी अब, लेकिन गलत वाले ज्यादा है ना, देखा जाए तो तभी तो बिल्कुल, इतना गलत तभी हो तो रहा है। इतना हो रहा है, सही बात है। तो एक उनका काम करने का तरीका क्या होता है? प्रेत को सिद्ध करा, किसी के ऊपर प्रेत छोड़ दिया, क्या क्या, और वो कर्मास क्या उनके ऊपर नहीं लगते? बिल्कुल लगते हैं। आप देखो, कर्म तो है, आपको हम्म। घूम के आपके लगेंगे, लेकिन ना एक ना तरीके के ना कवच होते हैं। मान लो आप कवच, आप एक तो गुरु साधना पे कर रहे हैं, गुरु की आपके ऊपर नजर है, गुरु हाई लेवल का होना चाहिए, तभी आप तंत्र कर पाएंगे, नहीं तो आप वो डायमेंशन ही नहीं खोल पाएंगे। चाहे आप कितने भी हाई लेवल का तंत्र करें, कितनी भी बलियां दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। आप पहले उस बंदे को ढूंढते हैं जिसने कुछ जीवन में कुछ उखाड़ा हो, ठीक है, कुछ किया हो। अब उस बंदे ने ही कुछ महसूस नहीं किया, तो आप उसको गुरु नहीं बना सकते। तो ऐसे बंदे, मान लीजिए मैं अब चलूं कि मुझे कोई तंत्र लेवल का मिले, ठीक है, तो मैं ऐसी फीमेल को ढूंढूंगी जो खुद योगिनी हो। योगिनी इन द सेंस कि तामसिक करती है और पॉजिटिव करती है, मगर तामसिक भी करती है। मतलब यंत्र के साथ मंत्र, मंत्र के साथ तंत्र, तीनों चीजें तंत्र में घुसा देती है। समझे आप? 3 एंटिटी होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र के जरिए क्रियाएं, मंत्र के द्वारा क्रियाएं, और तंत्र तो सबको पता ही है, भोग दे के देवता को बुलाओ, प्रेत को बुलाओ और करो। छोटी सी एक 3 दिन की साधना होती है। शमशान में जाता है तांत्रिक, बैठता है। जो सबसे पावरफुल शमशान होता है, जैसे अभी कोरोना में सबसे ज्यादा, अभी दिवाली गई थी, 2 दिन की दिवाली पड़ी थी। आप सोचो, आपने सुना होगा वो एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, सबसे ज्यादा इस दिवाली, क्योंकि 2 दिन की अमावस जब तांत्रिक को मिल जाए तो सोचो क्या करेगा। एक दिन की भारी पड़ती है सब पे। हमारे बड़े कहते हैं ना, दिवाली के आसपास बाहर मत घूमो, ये वो। सबसे ज्यादा भारी तंत्र जो होता है वो दिवाली की रात से शुरू हो जाता है ना, काली चौदस के दिन से, काली और चौदस उसके, तांत्रिक रात्रि। हाँ वो रहता है। शुरू तो वैसे होली के आसपास भी रहता है, जब बसंत पंचमी का जो मंडा गड़ता है उस दिन से भी वो हंडिया चढ़ाना और वो सब। सबसे ज्यादा मारण होता है, सबसे ज्यादा। 3 दिन की साधना होती है, आप बैठोगे वहां पे, बैठ के व्रत, 100 प्रेत एक बार में पकड़ता है,
ले जाता है 100 सबको। प्रेत हाँ, ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। कैसे? लेके चला तो गया। 100 प्रेत हाँ, मतलब 100 प्रेत कुछ नहीं होते, बहुत बहुत 3-3 हजार। मेरे पीछे एक ये मैं तांत्रिक सेकंड टाइम आपके मुंह से सुन रहा हूँ। हमारे पास एक अमीषा सिंह दायमा आई थी जी और वो अभी दोबारा आ रही है 23 तारीख को। जी। उनके लिए भी मतलब 100-150 प्रेत मतलब यार। आप मानोगे नहीं, मैंने एक फीमेल ठीक की थी, उसके ऊपर मशान की कच्ची मसानी क्रिया थी। कच्ची मसानी होती है कि आपने मशान का जो डायरेक्शन है वो आपसे जोड़ दिया, और उसके बाद आपको ना लगातार बॉडी में दिक्कत होगी। एक तो आप फीमेल हो, ऊपर से आपका 6 लेयर ओपन है, तो सोचो आपको कितना ज़्यादा प्रेशर करती होगी। नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के आसपास पूरा घूमती रहेगी। जनेंद्रियों से घुसेगी, पैरों में दर्द करेगी। सबसे ज़्यादा पैर, पेट और कलेजा, ये 3 चीज़ें इसका भोग होती है। कलेजे दे के बुलाई तो कलेजी पे बैठेगी, और लीवर दे के बुलाया तो लीवर पे बैठेगी। इसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आप मानोगे, आप प्रेत की बोल रहे हो, यहाँ तो काली माता के नाम से काली माता को, प्रेत को काली माता बना के कारिकाएं बोलते हैं उसको हम लोग, कारिकाएं बना के भेज देते हैं। लोगों को लगता यार है ये हमारे मेरे पास। सामने बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी हाँ जो आपने बताया। अभी हाल ही में मैंने भी अभी हमारे पास पॉडकास्ट में आए थे, वो बता रहे थे कि 40 साल से एक जिन था और वो अपने आप को काली माँ हाँ, दिखाता था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सनातन हम लोग हैं ना, ये लोग, हम भगवान को इतना ज्यादा हमने चढ़ा रखा है ना, और विश्वास से अंधविश्वास में कब बदल जाता है मानते नहीं है। छोटी सी बच्ची आई थी और 8-9 साल की होगी, आप मानोगे नहीं, उसको ना 4 साल से काली माता बना के पूज रहे थे। पूरा इलाका आता है उसके पैर छूता है, और वो उसके अंदर 2 प्रेत थे। 2 प्रेत, लड़की के पेट दुखता है, उसको निजी सारी चीजें होती है, उसको दबाव पड़ते हैं, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होता है। जब मैंने उसके पूछा, आंसू से रो रही थी। पता है क्यों प्रेत घुसता है और काली माता क्यों बोलता है? चाहे कितना भी हो, चाहे आप जिन बता रहे हैं, खाने को मिल रहा है। ये प्रेत इतनी गंदी से गंदी चीजें होता है ना, जितना कहते हैं ना, आप कितने बुरे कर्म करके मरते हैं, जिसको तो यम देवता छोड़ो, यम के दूत भी लेने नहीं आते उसे। तो वो क्या करता है, ये कुत्तों पे, कीड़ों पे। आपने सुना होगा सांप की आत्मा, सुना है आपने कभी? सांप की भी आत्माएं होती हैं और ये सब होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं वो एग्जैक्ट सांप की आत्मा नहीं होती। अब सांप की आत्मा थोड़ी होगी। जो ये प्रेत होते हैं ना, ये लेकिन इनकी भी तो आत्मा इंसेक्ट्स, होगी वैसे। हाँ होती है, मगर ये इंसेक्ट्स के ऊपर बैठ के पानी पीना, खाना खाना, ये सब करते हैं। ह्यूमन बॉडी भी ट्रैश नहीं कर पाते, ऐसे इतने खराब प्रेत बन जाते हैं। और मुक्ति तो होती ही नहीं, आप भूल ही जाओ मुक्ति। अब मान लीजिए किसी ने कर लिया, अब हमारे सनातन धर्म होता है भाई, अकाल मृत्यु से मर गया ये, तो अकाल मृत्यु से उसकी मौत हुई। कई तरीके से हो सकती है। कुछ लोग खुद को हार्म करते हैं, या कुछ चीजें ऐसी ग्रहण करते हैं जिससे हमारी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, अब उसके भाई, जो वो तो चला गया, जो जाने वाला था। कोई भी जवान है, बच्चा है, कोई फीमेल है, वो तो चली गई। किसी उसको डिप्रेशन था, प्यार मोहब्बत में थी। आजकल बहुत होता है, बच्चे करते हैं, लगातार हो रहा है, जा रहे हैं पहाड़ कूद जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अरे भाई, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती है। आप मानोगे, मेरे परिवार में कोई ऐसे चला गया जिसको नहीं जाना चाहिए अकाल मृत्यु के हिसाब से। मैं उसके नाम का खाना पीना सब निकाल रही हूँ, तक जाता ही नहीं है। वो बंदा ऐसे डायमेंशन में आ जाता है, सेम उठेगा वही चीज की, मरेगा, उसको उतना ही पेन होगा। ये जब तक चलता रहता है, जब तक आपका टाइम, मतलब अगर आपकी 70 साल जिंदगी है, 70 साल पूरे नहीं होते, मतलब आप मर गए 20 साल में, तो बाकी बचा हुआ अब अवधि यही करोगे। तब वो डायमेंशन खुलेगा, फिर वहां से आपकी जो स्पिरिचुअल सोल होती है, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, सब आत्मा को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन आत्मा पॉजिटिव होती है, बस ब्लैक और व्हाइट होती है। तो वो नहीं आएगी निकल के, जब तक आपका खाना पीना आप करते रहो, हवन कराओ, भागवत कथाएं कराओ, दुनिया भर की चीजें कराओ, नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से गया है, आगे से तो आया नहीं ना। तो वो वही सेम प्रोसेस करता रहेगा। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा बिल्कुल क्लियर आपसे, क्या आपने पैसों के लिए कभी भी ऐसा करा है जैसे कि किसी के ऊपर इन ब्लैक मैजिक? नेगेटिव पे, हाँ, जैसे इन अ नेगेटिव वे। इसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी है मेरे पास। अभी कुछ टाइम हुआ है, अराउंड 6 मंथ हुए हैं। मेरे पास एक फीमेल आई थी, वो बाबा बंगाली जैसे लोग होते हैं ना, उनके पास गई होंगी। तो उन्होंने उनसे 2 लाख रुपए मांगे कि हाँ, उनको अपनी जेठानी मरवानी थी। तो जेठानी मरवानी थी? हाँ, वाओ। फीमेल्स के अंदर होता है थोड़ा जेलिसी को लेके, तो वो उतने हाई लेवल की थी उसके अंदर। वो चली गई, कांटेक्ट किया होगा, कॉल मिला, नंबर मिला। आजकल तो प्रसार प्रचार बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों का। चली गई, उसने 1 लाख रुपए ले लिए। 1 लाख रुपए ले लिया, बोला ठीक है जा, 2 दिन बाद तेरी जेठानी मर जाएगी। आ गई, ठीक है, 2 दिन हो गए, मरी नहीं। तो उसके बाद उसने कॉल किया कि बाबा जी ये तो मरी ही नहीं।
कहती है तुम पागल है, मेरे को मरवाएगी? उसके पीछे तो काली माता खड़ी हुई है, तू मेरे को मरवाएगी? उसकी काली माता मेरे को घूर के देख रही थी, पैसे भी ले लिए, कहाँ पे गया? मारना होगा तभी तो मारेंगे। तो वो मेरे पास आई थी कि आप मार दोगे, 1 लाख रुपए दे रही थी। मैंने जो ऐसा उसको भेजा है ना कि आपने नहीं किया ऐसा कुछ भी मैं अभी? नहीं करती ये सब, मेरे से होगा ही नहीं। पहले बात मेरा इंट्यूशन ही नहीं है, मैं चाहूँ भी तो भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार साधना की थी ना, फर्स्ट साधना, मैंने जब प्रथम बार मंत्र जाप के लिए माला उठाई थी ना, तो मैंने सबसे पहले विष्णु भगवान का जब शुरू किया था, क्योंकि मेरा कृष्ण प्रेम है क्या बात है। शुरू से। भाव मेरा उनके प्रति इतना है कि मैंने झांकी दर्शन तो किए हैं, उसके आगे मैं कभी गई नहीं और शायद मेरी अभी औकात नहीं है जाने लायक कि मैं जाऊं। झांकी दर्शन मैंने किए हुए हैं उनके, राधा कृष्ण के। तो मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर और वो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों में आने का सोचा कि हाँ, शायद मुझे मदद करनी चाहिए लोगों की, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, मतलब बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैंने जब पहला दूसरा केस किया, तो मैंने अपने आप से एक संकल्प किया था जल उठा के कि मैं जब भी ऐसी चीज़ें करूँगी ना, जब मुझे समझ भी नहीं आता था कि कैसे करना है, क्या करना है, कोई गुरु नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं कभी भी गलत चीज़ें नहीं करूँगी। आपको पता है मैं तंत्र भी उतार सकती हूँ, किसी पे भारी से भारी होता है। मैं वो जो डॉल होता है, वुडू क्रिया होती है, वो सब मैं जानती हूँ। वो मैं सब इन अ पॉजिटिव वे उतार देती हूँ। आप कितनी भी भारी क्रिया लाओ, मैं आपको 15 दिन में बिल्कुल ठीक करके दे दूँगी उस व्यक्ति को। ठीक है? तो ऐसे जो नहीं मेरे बस की होती है, मैं हाथ जोड़ के मना कर देती हूँ कि आप मैं नहीं कर पाऊँगी, आप किसी तामसिक इंसान को दिखाइए।